इंडस वाटर ट्रीटी, आप काफ़ी टाइम से न्यूज़ में इसको सुन रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जब से ये एक अटैक पाकिस्तान के टेररिस्ट ने हमारे देश पे किया है, तब से हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। नाउ ये जो टॉपिक है ये हमारे बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट आरबीआई, नबार्ड, दिस कैन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम में बिल्कुल ये टॉपिक आ सकता है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इंडस वाटर कहाँ, इंडस जो रिवर है वो कहाँ से शुरू होती है, उसकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ पर वो जाते हैं, कितना वाटर शेयरिंग है, कब ये ट्रीटी हुई थी। साथ ही साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान पर, दोनों ही देशों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस सस्पेंशन के बाद, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये ट्रीटी हमने आज से पहले भी सस्पेंड की है। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम समझेंगे। यानी अगर आज का सेशन आपने देख लिया तो कोई भी आपका क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपने ये सुना ही होगा कि यहाँ पर 1960s की बात है जब हम दोनों ही देशों ने इस ट्रीटी को साइन किया था। वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, वर्ल्ड बैंक ने जो है मीडिएट किया था, तब जो है हमने इसको साइन किया था। और इसका सिंपल सा अर्थ ये था कि एक इंडस नदी है जी, जो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है। इंडस नदी जो है यहाँ पर तिब्बत के आसपास से शुरू होती है और ये बहती हुई जो है पाकिस्तान में जाती है और फिर अरेबियन सी में, जिसको हम अरब की खाड़ी बोलते हैं, उसमें गिर जाती है। इंडस एक हमारी मेन नदी है। इसकी जो है बहुत सारी सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं इंडस की, और ये इंडस जो है मेन नदी है। यही भारत और पाकिस्तान में जो है यहाँ पर डिवीजन हुआ था कि इस इंडस नदी का पानी चलो बांट लेते हैं, कुछ सहायक नदियों को तुम ले लो, कुछ को हम ले लेंगे। तब जाके 1960 में हमने ये जो है एक डिवीजन किया था। ये था एक मोटा मोटा कि हमने जो है किस तरीके से और कब कब इसका डिवीजन किया था। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, जो आपको यहाँ पर हाँ जी, जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, तो हमने जो है रिवर्स को बांट लिया। रावी, सतलुज और ब्यास को एक तरफ कर लिया हमने, चेनाब, इंडस और झीलम को एक तरफ कर लिया। ईस्टर्न रिवर यानी ईस्ट की तरफ हम थे और वेस्ट की तरफ पाकिस्तान था। तो वेस्टर्न रिवर यानी जो पाकिस्तान के हिस्से में है वो चेनाब, इंडस और झेलम है। जो हमारे हिस्से में है वो रावी, सतलुज और ब्यास है। यानी इनका पानी, रावी, सतलुज और ब्यास का पानी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो हमारे हिस्से में आता है। बाकी झेलम का, इंडस का, ठीक है, इनका पानी जो है कहाँ जाता है, पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। पाकिस्तान के हिस्से में कितना जाता है, क्या है, वो हम एक अलग सेशन में कर लेंगे अगर आप चाहते हो, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि पाकिस्तान को ज़्यादा शेयर गया है, क्योंकि इंडस, झेलम, इन सब में ज़्यादा पानी है तो पाकिस्तान को ज़्यादा पानी जाता है, हमें कम पानी जाता है। वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसके जस्टिफिकेशंस भी हैं अपने आप में। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस टॉपिक में कि जी क्योंकि पाकिस्तान वाली जो नदियाँ हैं वो भी तो हमारे यहाँ से ही होते हुए जाती है, तो उनमें से भी हम कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उनका पानी किस किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑल टुगेदर। वो डेफिनेटली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। बट नाउ सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, नबार्ड, हमारे लिए अगर कोई मैक्सिमम क्वेश्चन आया तो या तो वो आएगा कि इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ से कहाँ बहती हैं, कौन कौन से हमारी साइड की रिवर है, कौन कौन से पाकिस्तान के साइड की रिवर है। सो ये बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीज़ें यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये डिवीजन आप याद रखिएगा कि कौन सी हमारी नदियाँ हैं, कौन सी पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। ठीक है, मैप मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी के लिए हमें इतनी ज़्यादा जो है अड़चनें आ रही हैं कि इस ट्रीटी को हम कैंसिल करेंगे, नहीं निभाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं। इससे पहले उरी हमला हुआ था, पुलवामा हमला हुआ था, तब भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का सोचा था, किया नहीं था। बट इंडस वाटर ट्रीटी के लिए बहुत सारी जो मीटिंग्स वगैरह होनी थी उनको हमने उस टाइम पे कैंसिल कर दिया था। इस बार क्योंकि पूरा देश को लग रहा है कि इस बार तो इन्होंने हदें ही पार कर दी है, इसलिए हमें ये सस्पेंड करना पड़ा। ऑल्सो इस बार भी कैंसिल नहीं करी गई है ट्रीटी। याद रखिएगा, ट्रीटी को खत्म नहीं किया गया है, सस्पेंड किया गया है कि जी पाकिस्तान जब तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं। और रही वो वाली बात कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ा सा मैं आपको
बिना किसी कंट्रोवर्सी में जाए थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट समझाना चाहती हूँ। देखिए, आप क्लियरली देख सकते हो, ब्यास यहाँ पर बह रही है, रावी यहाँ पर बह रही है, चेनाब यहाँ से जा रही है, झेलम यहाँ से जा रही है और इंडस यहाँ से जा रही है। यानी क्लियरली मेरे ही देश में से सारी नदियाँ जा रही है। ठीक है, तो अगर मुझे पाकिस्तान में एक भी बूंद नहीं पानी जाने देना है, मतलब मुझे एक डैम यहाँ बनाना पड़ेगा, एक डैम मुझे झेलम पे बनाना पड़ेगा, एक मुझे यहाँ चेनाब पे बनाना पड़ेगा, एक मुझे रावी पे बनाना पड़ेगा, एक मुझे ब्यास पे बनाना पड़ेगा, एक मुझे सतलुज पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी मैं पानी रोक सकती हूँ, वरना तो पानी जाएगा। अब प्रॉब्लम हमारे देश में अभी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि हमारे पास कोई इमीडिएट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हमने सब पे बांध बनाए हुए हैं और वो बांध हमने एक बस बटन प्रेस किया और बांध नीचे आ गया और सारा पानी रुक गया। तो दो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक तो अभी इमीडिएटली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, तो इमीडिएटली हम पूरा पानी रोक दे, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर बांध बना दिए, मान लो कल को अगर हम आज से भी उनको बनाना शुरू करते हैं, कुछ महीनों में हम उनको बना भी देते हैं, लेट्स से अगर हम बहुत ही जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं वो भी, तो अगर हम उसको बना भी देते हैं तो भी ये जो पानी है, अब यहाँ पर अगर बांध बंद जाएगा, आप खुद सोच कर देखिए, और नदियाँ यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से फुल स्पीड में भर के नदी आ रही है और यहाँ पर नदी को बांध दिख गया, तो क्या होगा, वो रिवर्स चला जाएगा, पानी रिवर्स जाएगा, तो जहां जहां वो पानी जाएगा वहां वहां बाढ़ आने के चांसेस है। यानी उस पानी को हमें प्रॉपरली चैनलाइज करना पड़ेगा, प्रॉपरली उसको जो है हम उसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं वो प्रॉपर हमें चैनल्स बनाने पड़ेंगे, वो भी अभी सारी जगह नहीं है। तो इन दो कामों पर हमें टेक्निकली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ा काम करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि हम जो है पूरा पानी उनका रोक सके। अभी के लिए जो सोल्यूशन है वो हम डेफिनेटली ये कर सकते हैं कि हम उनके इकोनॉमी को हिट कर सकते हैं, हम उनके अर्थव्यवस्था को हिट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे पाकिस्तान कमजोर डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम वहां पर नहीं जाते हैं। बस एक ये कंट्रोवर्सी बहुत टाइम से चल रही थी, तो मैंने बस इसको सोचा कि आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। खैर एनीवेज, 2013 में एक बार क्या हुआ, कोर्ट ने रूलिंग करी दैट इंडिया मस्ट मेंटेन अ मिनिमम फ्लो फ्रॉम द किशनगंगा डैम, जो कि झेलम ट्रिब्यूटरी पर है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, झेलम नदी पर कौन सा डैम है? किशनगंगा डैम। हमारे पास सारे रिवर्स पर डैम नहीं बने हैं अभी, एक झेलम पर हमने डैम बना रखा है जिसका नाम किशनगंगा है, एंड कैन नॉट ड्रॉ डाउन इट्स रिजर्वॉयर बिलो अ सर्टेन लेवल, सेफगार्डिंग द पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम राइट्स। ओके, 2013 में एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो ये हरकतें करता रहता है, कभी कुछ करता रहता है, कभी कुछ करता रहता है। 2013 में कोर्ट ने बोला था कि आपको जो है पानी तो देखो जी देना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये ट्रीटी हुई है। चलो ठीक है। उसके कुछ साल बाद ही 2016 में हमें देखने को मिला कि उरी अटैक उन्होंने कर दिया। इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था उस टाइम पर इंडस कमीशन मीटिंग, कि हम कोई मीटिंग नहीं रखेंगे और हमें कोई बात नहीं करनी है। ऑफ कोर्स उरी अटैक हुआ था तो बहुत बड़ा जो है ये हमला था हमारे देश पर। फिर उसके बाद पुलवामा अटैक 2019 में हो जाता है और इंडिया रीटरेट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न रिवर, ऑल्दो लीगल द मूव हाईलाइट्स ग्रोइंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ट्रीटी। उसके बाद भी हमने इंडस के जो नदी का जो पानी है उसको हम पाकिस्तान को नहीं देंगे या रोक लेंगे, इस तरीके की बातें पुलवामा अटैक में भी आई थी। बट अगेन, जो अभी हमने लीगल पूरा लिखित में सस्पेंशन किया है, इतना बड़ा सस्पेंशन हमने आज से पहले नहीं किया था। ये पहली बार ऐसा, मतलब यहाँ पर इतने टाइम में हम देख रहे हैं कि कहते हैं कि ये वाला जो अटैक हुआ है और अब जो हो सकता है वो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। तो ये हमने अभी किया है। अब दो और क्वेश्चन आते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन का पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पर ही होने वाला है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है यहाँ पर, एक तो वाटर डिपेंडेंसी। आपको पता होगा शायद कि पाकिस्तान जो है 80% इंडस नदी के पानी पर निर्भर करता है। वहां पर ऐसी कोई मेजर नदी नहीं है और कहीं ना कहीं कश्मीर जो पाकिस्तान करता रहता है कि कश्मीर हमारा है, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि कश्मीर में पानी है और पाकिस्तान में और कहीं ऐसा कोई बड़ा वाटर बॉडी नहीं है। तो पानी है, इसीलिए भी 80% पानी जो है पाकिस्तान रिसीव करता है इस नदी से, जो कि उसके एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली पाकिस्तान वाले पंजाब और सिंध रीजन के लिए। उसके बाद अर्बन वाटर सप्लाई भी यहीं से जाता है, जैसे कराची, लाहौर, मुल्तान जो है डायरेक्टली इन्हीं रिवर्स पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी 23% ऑफ द इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान में। एंड 68% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन जो है वो रिलाय करते हैं 93% ऑफ द वाटर फॉर इरिगेशन।
सो कहीं ना कहीं बहुत सारी जनता यहाँ पर निर्भर है इंडस वाटर पे और उसकी सहायक नदियों पे, उसकी ट्रिब्यूटरीज पे। इरिगेशन का बैकबोन है जहां पर इंडस बेसिन डिलीवर 154.3 बिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर एनुअली, जो कि वहां की फूड सिक्योरिटी और फार्मिंग के लिए बड़ा जरूरी है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स, अब आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फूड प्रोडक्टिविटी सारी ही कम हो जाए तो हो जाएगी, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। वाटर क्राइसिस ऑलरेडी पाकिस्तान में आया हुआ है, अब ये वाटर क्राइसिस और भी बढ़ जाएगा। रिजर्वॉयर जैसे मंगला, तारबेला टुगेदर होल्ड्स दिस मच मिलियन एकड़ फीट, जस्ट 10% ऑफ द एनुअल एलोकेशन। सो बहुत सारे जो है अभी चीज़ें हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट हैं जो पाकिस्तान को डायरेक्टली पड़ने वाला है, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान को ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस वाटर सस्पेंशन से। इंडिया के पास मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं, हम कुछ चैलेंजेस बोल सकते हैं। जैसे नंबर 1, हमारे यहाँ पर डेफिनेटली एक जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर फ्लड कंट्रोल और वाटर स्टोरेज का इशू है। तो हो सकता है कि अगर मैंने पानी रोका किसी जगह का और वो पानी वापस आया, पीछे आया, तो फ्लड का थोड़ा सा हो सकता है, तो वहाँ पर हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, चैनलाइज करना पड़ेगा पानी को, राइट। हाइड्रो पावर क्रिएशन हम उससे कर सकते हैं, और वेस्टर्न रिवर्स का ज़्यादा कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ऑफकोर्स हमारे ऊपर तो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं ऑफकोर्स पड़ने वाला है, बट आपको ये सारे ही पॉइंट्स याद रखने हैं। मेजरली जो मैंने बताया कि कौन कौन से जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, या 1960 का जो ये ट्रीटी हुआ है, कौन कौन सी नदियाँ जो हैं कहाँ कौन कौन सी साइड पड़ती हैं, ये ही आपसे अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। अब मैं आपको फटाफट याद दिलाना चाहती हूँ कि मंथ एंड धमाके में अड्डा 24/7 आप सभी को बैंक जितने भी महापैक्स है, चाहे बैंक महापैक प्लस हो चाहे रेगुलेटरी महापैक हो, उस पर ट्रिपल वैलिडिटी और 77%, इनफैक्ट 78% आपको ऑफ दे रहा है। Y674 एक कोड है जो आप यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप RBI की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सिलेक्शन बैच रिसेंटली शुरू होने वाला है, एंड हमारा नाबार्ड का बैच भी शुरू होने वाला है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दीज बैचेस थ्रू आर बैंक महापैक प्लस, ठीक है। उसके अलावा इरडाई और हमारा नाबार्ड, जैसा कि मैंने बताया, शुरू हो चुका है। बैंक महापैक प्लस पे अभी ऑफर है, एंड सैटरडे को मैं हर सैटरडे को 6 बजे यूट्यूब पर रेगुलेटरी बॉडीज के यूट्यूब चैनल पर PIB का वीकली सेशन लेती हूँ, ज़रूर इसको देखिएगा आप। अड्डा 24/7 का ऐप आप रेट कर दीजिएगा, एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेरी है, कोई भी PDF चाहिए, कोई भी सेशन चाहिए, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू सो मच।